बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से गोलगप्पे की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को पाकिस्तानी स्ट्रीट स्टाइल में गोलगप्पा बनाना सिखाऊंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को परफेक्ट गोल गोल फूले क्रिस्पी गोलगप्पे बनाना बताऊँगी। इसके साथ मैं आप लोगों को इमली की चटनी बनाना बताऊँगी, खट्टा इमली का पानी बनाएंगे और ग्रीन रायता बनाना बताऊंगी। कंप्लीट परफेक्ट रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर की है। बहुत इन्जॉय करेंगे। अगर आप लोग गोलगप्पा लवर हैं और किस किस को गोलगप्पे खाने पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे तो बहुत ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए होगी सूजी 1 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे मैदा आधा कप, नमक ऐड करूंगी 1 टीस्पून के बराबर, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1 पिंच। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हमें चाहिए होगा गर्म पानी, गर्म खौलता हुआ पानी चाहिए होगा, तो वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। मेरे पास तकरीबन आधा कप इस्तेमाल हुआ था पानी, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे इसका। तो सबसे पहले मैं स्पून से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा गरम है, इस वजह से। तो बस थोड़ा थोड़ा करके ही मैंने पानी ऐड किया था। पानी आपने गरम ही लेना है, मतलब धुआं निकलता हुआ पानी लेना है। तो देखें, इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा पानी जाता है इसमें इसलिए क्योंकि हमें पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सॉफ्ट आटा बनाना पड़ता है, क्योंकि सूजी को फूलने का टाइम चाहिए होता है। सूजी फूलती है तभी आपके गोलगप्पे जो हैं वो बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। अब देखिए, पहले मैंने स्पून से मिक्स किया था, अब मैं हाथ लगा सकती हूँ। इसको इतना गर्म है ये कि आप बर्दाश्त कर सकें, तो आपने क्या करना है, हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इधर आपको ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्टिकी लग रहा होगा, तो इसी तरीके से आपका डो होना चाहिए, क्योंकि जब सूजी फूल जाएगी तो ये सेट हो जाएगा। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको समेट के रख देंगे इसी बाउल के अंदर। 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी, इतने में सूजी जो है वो फूल जाएगी। और गर्म पानी का इस्तेमाल हमने इसीलिए किया था ताकि सूजी जो है वो जल्दी फूल जाए। 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो देखिए 5 मिनट हो गए। 5 मिनट के बाद आपने क्या करना है, इसको नीट करना है। आपने तकरीबन 5 मिनट तक ही इसको नीट करना है। जितने अच्छे से नीट करेंगे उतने अच्छे गोलगप्पे बन के तैयार होंगे। बेसिकली आपका डो अच्छा बन के तैयार होना चाहिए, स्मूथ बनना चाहिए, तभी गोलगप्पे परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। और जब आप इसको गूनेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि सूजी का आटा है, आपको लगेगा ये मैदा है। ये देखिए, सूजी बिल्कुल गायब हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको हमने कवर करके छोड़ देना है 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए, इसको चेक करेंगे कि कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इधर मैंने हार्ड नहीं किया था डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करते कभी भी जो गोलगप्पे का डो होता है। अब मैंने आधा इसमें से डो ले लिया है। अब क्या करेंगे, काउंटर टॉप पे आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और इसके बाद इसको बेलना स्टार्ट करना है। इसको बेलने के लिए क्या करना है, आपने पतला ही बेलना है, बहुत मोटा नहीं रखते इसको, ना ही बहुत पतला रखते हैं। मतलब इसको इतना बेलिएगा कि नीचे जो आपका काउंटर टॉप है वो आपको हल्का सा नज़र आने लगे। बहुत पतला भी नहीं होता है ये, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखते हैं। इधर मैं आपको दिखा दूंगी कितनी थिकनेस की ज़रूरत है। तो इसको आपने और तसल्ली से बेलिएगा, आराम आराम से, नहीं तो अगर आप बहुत जल्दी में इसको बेल देंगे तो क्या होता है, जब आप पूरी कट करते हैं यानी कि गोलगप्पा कट करते हैं तो वो सिमटना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से इसको रेस्ट देना और जो ये डो का जितना भी काम है इसको ज़रा तसल्ली से बनाइएगा तो परफेक्ट गोलगप्पे बन के तैयार होंगे। अब इसके लिए मैंने कटर ले लिया है, राउंड कटर है ये, और ये 2.5 इंच का हैगा। तो साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं तो 2 इंच का ले लीजिएगा। चाहे तो कोई ग्लास या फिर कोई ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा डो है उसको निकाल लेंगे और इसको भी समेट के दोबारा से आपने बेल लेना है और दोबारा से गोलगप्पे आपने कट कर लेने हैं। काफ़ी सारे गोलगप्पे बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, इधर मैं आपको दिखाती हूँ कितना पतला है ये, इतना ही थिन होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो आपने बेल लिए हैं गोलगप्पे उसको आपने कवर करके रखना है, हवा नहीं लगनी चाहिए। और फिर जितने गोलगप्पे की आपको ज़रूरत है, मतलब जितने आपने फ्राई करने उतने आपने हाथ में निकाल लेने इस तरह से, या फिर किसी प्लेट में निकाल लीजिएगा, उतने आपने फ्राई करने हैं। बाकी के जो गोलगप्पे उसको आपने दोबारा से कपड़े से कवर करके ढक के रख देना है। अब यहाँ पर तेल जो है वो अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी गोलगप्पे अच्छे फूल के तैयार होते हैं।
तो आपने क्या करना है, तेल में एक गोलगप्पा ऐड करना है, उसको हल्के से प्रेस करेंगे तो वो फूल जाएगा। तो देखें कितने अच्छे फूले फूले बन के तैयार हो रहे हैं ये। इसी तरीके से मैं सारे गोलगप्पों को फ्राई करूंगी और एक साइड पे आपने चंद सेकंड इसको कुक करने देना है। और जब ये फूल जाए तो अब आप इसकी आंच हल्की कर सकते हैं। तो देखिए एक साइड से जब थोड़ा सा कलर आ गया, इसको मैंने टर्न कर दिया। अब दूसरी तरफ से भी हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसकी एक और टिप है, आपने जब गोलगप्पे निकालने हैं फ्राई करने के बाद, तो आपने इसको थोड़ा हवा में रखना है ताकि गोलगप्पे थोड़े से क्रिस्पी बन के तैयार हों, वो नरम ना पड़े। नहीं तो क्या होता है, एक दूसरे की स्टीम की वजह से भी वो थोड़े से नरम पड़ जाते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। मतलब किसी खुले बर्तन में निकाल लीजिएगा इसको, ताकि इसको थोड़ी हवा लगे और इसकी स्टीम जल्दी से इसमें से निकल जाए, क्योंकि इसके अंदर स्टीम रहेगी बेसिकली, तो वो सारा मॉइस्चर क्रिएट करेगी और ये नरम पड़ सकते हैं। तो देखें गोलगप्पे जो है हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी, जो रेडी हो गए हैं। आपको आवाज़ से ये अंदाज़ा हो गया होगा कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो देखिए सारे गोलगप्पे मैंने फ्राई कर लिए थे और इसको मैंने एक बड़े से थाल में निकाल के रखा था। अब आ जाते हैं चटनी की तरफ। तो आलू बुखारे लिए थे मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर। आधा कप मैंने ली थी इमली। इसको मैंने थोड़े से पानी में भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे में अच्छे से फूल जाते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी जो सीड्स हैं वो निकाल देंगे, मतलब इसकी जो गुठलियाँ हैं उनको आपने निकाल लेना है। और जब ये फूल जाते हैं अच्छे से, तो ये अच्छे से ईजिली निकल जाते हैं। तो मैं ना आलू बुखारे की सारी गुठलियाँ निकाल लूँगी और इमली की भी सारी गुठलियाँ निकाल लूँगी। बेसिकली इसका पल्प चाहिए हमको। तो देखिए इमली को आपने पहले अच्छे से मसल लेना है, उसके बाद आपने इसमें से ये सारी गुठलियाँ निकाल लेनी हैं। तो देखें इस तरह से हम निकाल लेंगे। अच्छे से निचोड़ लीजिएगा इसमें से और इसको डिस्कार्ड कर देंगे जो इसके बीज है। अब ये पल्प जो है हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि पैन ले लेंगे, इसमें ऐड करेंगे गुड़। इधर मैं शक्कर का इस्तेमाल करी हूँ, यानी कि पिसा हुआ गुड़ है 1 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो वो जो साबुत डलियाँ मिलती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम आलू बुखारा ऐड कर देंगे और इमली का जो पल्प था वो ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने इसको कुक करना है। पहले मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे इसको 5 से 6 मिनट तक। तो देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और ये अच्छी खासी थिक हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो इधर मैं अदरक पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। काला नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। तो ये सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए। इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक कुक करेंगे। तो चटनी जो है बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो देखिए रेडी हो गई है। ये ठंडी होने के बाद भी अच्छी खासी थिक हो जाएगी। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी। अब हम हरा रायता तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें हरी मिर्च चाहिए होंगी 4 अदद के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसको पीस लेंगे अच्छे से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये ग्रीन हमारी जो चटनी है वो रेडी हो गई है। अब क्या करेंगे, दही ले लेंगे। मैंने इधर 1 कप के बराबर दही लिया है। उसके अंदर ये चटनी ऐड कर देंगे 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। ये रायता गोलगप्पों के साथ ज़रूर बनाइएगा क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत मज़ेदार लगते हैं गोलगप्पे। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब हम बना लेंगे इमली का खट्टा पानी। तो उसके लिए मैंने ली है राई 1.5 टीस्पून के बराबर। ये है मस्टर्ड सीड्स, ये ले लेंगे। इसको हमने बेसिकली कूटना है अच्छे से। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गोलगप्पों का जो पानी होता है, इमली का पानी, अगर आपने कभी इस तरह से ऐड नहीं करी है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो देखें इसको मैंने कूट लिया है। बस मोटा मोटा सा ही आपने कूटना है अच्छे से इसको।
अब इधर एक मैंने बाउल ले लिया है बड़े साइज़ का, इसमें मैंने बर्फ़ पहले से ही ऐड कर दी है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम इमली का पानी। तो आधा कप के बराबर मैंने इमली ली थी, जिसको मैंने 1 कप पानी में भिगो दिया था और उसको मैंने उसी तरीके से अच्छी तरीके से मसल के इसके सीड्स निकाल दिए हैं। अब वो पानी ऐड कर दिया है। इसमें ऐड करेंगे हम चाट मसाला 1.5 टीस्पून के बराबर। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। काला नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इसमें मैं ऐड करूँगी हींग 1/2 टीस्पून के बराबर। मेरे पास जो हींग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून ऐड की है। आप लोग 1/4 टीस्पून तक ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम राई ऐड कर देंगे। इसके बाद में इसके अंदर पानी ऐड करूँगी 1 जग के बराबर और इसको मिक्स करेंगे तो ये हमारा तैयार हो जाएगा मज़ेदार सा चटपटा सा खट्टा पानी, जो गोलगप्पों के साथ सर्व किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने राई और हींग ऐड करी है, आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा। हींग से क्या होगा, डाइजेशन अच्छा रहता है आपका और बहुत अच्छे से हज़म हो जाता है, उसका जायका भी बढ़ जाता है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसको हम सर्व कर देंगे सब चीज़ों के साथ। तो तैयार हैं गोलगप्पे, इमली का खट्टा पानी, साथ में थोड़ी सी सलाद बनाई है, खीरा और प्याज है। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, साथ साथ चने हैंगे जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, हरा रायता हैगा और इमली की मीठी चटनी है, साथ में चाट मसाला सर्व किया है। तो ये थे इसके सारे लवाजमात। अब मैं दिखाती हूँ कि गोलगप्पे कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। अब गोलगप्पा रेडी कर लेते हैं मज़ेदार सा। तो सबसे पहले इसमें चने ऐड करेंगे, थोड़ा सा आलू ऐड करेंगे, थोड़ी सी सलाद ऐड करेंगे जिसमें मैंने खीरा लिया है और प्याज ली है। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, रायता डालेंगे इसके अंदर और खट्टी चटनी ऐड करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला और अब इसको पानी में डिप करेंगे और एंजॉय करेंगे। आप लोग बताइएगा आप लोग कौन कौन सी कंट्री से मुझे देख रहे हैं और आप लोग गोलगप्पे किस तरह से एंजॉय करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए अरबी पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप लोग मुतब्बक के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। इसके लिए ना ही आपको कोई आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही इसको बेलना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीके से और मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। ये कराची में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग दूर दूर से इसको लेने के लिए जाते हैं क्योंकि ये बहुत कम जगहों पे अवेलेबल होता है। आज मैं आप लोगों को घर में बहुत मज़ेदार से बनाना बताऊंगी फिरोज़ को स्पेशल अरबी पराठे की रेसिपी, जो कि बहुत आसान तरीके से आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कीमा 250 ग्राम के बराबर, 1 पाव कीमा है ये चिकन का। इसको मिक्स करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक इसको कुक करेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको पकने में। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब ये मसाले ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। जब मसाला अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। और प्याज के साथ आपने इसको पका लेना है, प्याज का कलर चेंज होने तक। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया, यानी कि इसका कच्चापन निकल लिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया 1/4 कप के बराबर। हरी प्याज ऐड करेंगे 1/4 कप।
टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है। तो ये मज़ेदार सी हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। ये देखिए रेडी हो गई है। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट या फिर रोल शीट है। अच्छा, ये शीट मैंने बिल्कुल साबुत ली है, मतलब इसको आपको रोटी की फॉर्म में मिलेगी, ये राउंड शेप में मिलेगी। ये आपको इजीली मिल जाएगी। अभी रमज़ान का सीज़न चल रहा है तो इस सीज़न में आपको आसानी से मिल जाएगी किसी भी हलवाई के पास या फिर जहाँ पे होलसेल शॉप होती हैं समोसा शीट की या रोल शीट की। तो हमें क्या करना है, ये शीट ले लेनी है पूरी और उसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है 4 हिस्सों में। और क्योंकि ये थोड़ी सी अनइवन होती है इसको हमने इवन करना है। तो इसको आपने कॉर्नर से इस तरह से काट लेना है। और ये बहुत बड़ी साइज़ की होती है क्योंकि उन लोगों के पास बड़े बड़े से तवे होते हैं जिसके ऊपर ये शीट्स बना रहे होते हैं। तो ये घर में बनाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने मार्केट से रेडीमेड ले ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फैला लेंगे और एक स्क्वायर पीस काट के रख लेंगे या फिर रोल की जो शीट है वो इसके ऊपर रख देंगे, इसको थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए। इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे जो हमने फिलिंग बनाई थी वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर। अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर दीजिएगा और इसको आपने फैला लेना है कुछ इस तरह से और बीच में से थोड़ा सा होल कर दीजिएगा इस तरह से। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। तो आपने कच्चा अंडा ही ऐड करना है इसके अंदर और इसके बाद इसको मिक्स कर लेना है, लेकिन एहतियात से मिक्स करिएगा। बस ये फिलिंग के ऊपर ही रहे लेकिन इससे बाहर ना निकले, नहीं तो आपका जो ये पराठा है ये ख़राब हो जाएगा, मतलब इसको बनाने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी। तो मैंने बस फिलिंग के ऊपर ही फैला दिया है इसको। इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे कुछ इस तरह से। इधर हमने स्लरी बना ली थी मैदे और पानी की मदद से, इसके साथ हम इसको स्टिक करेंगे। अच्छे से आपने लगा देना है। उसके बाद अपोजिट साइड से हमने इसको इस तरह से पलट देना है, इसे क्लोज़ कर देना ताकि सिक्योर हो जाए। उसके बाद दोबारा से थोड़ी सी स्लरी लगा लेंगे इसके ऊपर इस तरह से, हल्का हल्का सही लगाइएगा। और उसके बाद दोबारा से साइड पे से हमने इसको पलट देना है। बेसिकली इसका एक हमने एनवेलप बनाना है इस तरह से, लेकिन थोड़े बड़े साइज़ का एनवेलप बनता है अगर आप ये वाली शीट यूज़ कर रहे हैं तो, नहीं तो आप छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। अच्छा, इस शीट का मैंने यूज़ इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर ये पराठा थोड़ा हल्का बन के तैयार होता है और क्रिस्पी बनता है। अगर आप घर में आटा गूंद के बनाएंगे तो वो काफ़ी हैवी बनता है पराठा और वो खाने में उतना मज़ेदार नहीं लगता है, मतलब आप कह लें प्रोफेशनल टच नहीं आता उसके अंदर। इसलिए मैंने ये वाली शीट का इंतखाब किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये वाली शीट नहीं मिलेगी, लेकिन आप ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगी आपको आसानी से। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको शैलो फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने कच्चा अंडा ऐड किया है तो वो अच्छे से पक जाना चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा इसको टर्न करके दूसरी साइड से आपने इसको फ्राई कर लेना है। और शैलो फ्राई ही करिएगा, डीप फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाएगा अंदर तक, जो कि खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। तो देखिए दोनों तरफ से ये फ्राई हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे और ये सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होता है। इसको आपने कट करके और उसके बाद सर्व करना है। तो देखिए कितना क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। आप रमज़ान में या फिर सहरी के टाइम पे, इफ्तार या फिर सहरी के टाइम पे इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसकी फिलिंग बना के रख दीजिएगा और इसके बाद आप इसको आराम से बना सकते हैं। बनाने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये बनाने के बाद आपको और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये होता इतना फिलिंग है। इसको खा के आपका पेट भर जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप घर में ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बाहर से ज़्यादा अच्छा घर में बन के तैयार होता है, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए कराची के मशहूर दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। कराची वाले बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं इन दही बड़ों को, क्योंकि बहुत सारी मशहूर बेकरीज़ और मिठाई की शॉप्स पे ये मिल जाते हैं। लेकिन इसको घर पे किस तरह से बना सकते हैं आसान तरीके से, कुछ टिप्स और ट्रिक का ख्याल रखते हुए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मूंग की दाल का आटा तकरीबन 2 कप के बराबर, और ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है और ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, किसी भी चक्की वाली शॉप पे या फिर ग्रॉसरी शॉप पे भी आपको मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है
और इसका एक हमने मिक्सचर बना लेना है। बेसिकली इसको घोलना है हमने, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है इसके अंदर। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 1.5 कप इस्तेमाल हुआ था पानी, इससे ज़्यादा नहीं गया था इसके अंदर, और मैंने बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें ही ऐड किया था, क्योंकि दाल एकदम से थिक होना स्टार्ट हो जाती है और अगर आप बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी, तो आपको मुश्किल होगी इसको बनाने में। तो बस आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो बस इधर मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। और इसको आपने करना है क्या, इसको अच्छी तरीके से आपने फेंटना है। तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फेंटते हुए, क्योंकि इसको आपने अच्छा सा फ्लफ़ी करना है फेंट के। तो देखिए पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। जब पानी इसके अंदर चला जाएगा तो अब आपने क्या करना है, इसको फेंटना स्टार्ट करना है और आपने अच्छी तरीके से फेंटना है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप इसको बस फेंट लीजिएगा और इतना फेंटिएगा कि ये फ्लफ़ी हो जाए और ये साइज़ में थोड़ा सा, वॉल्यूम में थोड़ा सा डबल हो जाता है। तो ये देखिए किस तरह से फ्लफ़ी हो गया है, इतना फ्लफ़ी होना चाहिए ये तकरीबन। और इसको चेक करने का तरीक़ेकार क्या है कि आपने एक बोल में पानी ले लेना है और इसका एक ड्रॉप आपने डाल के देखना है। अगर ये फ्लोट करे पानी के ऊपर तो इसका मतलब आपका बैटर जो है वो रेडी है, आपने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके इसको फेंटा है। तो देखिए इधर एक हम ड्रॉप इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और अगर ये ड्रॉप नीचे बैठ गया तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा और फेंटना है इसको। तो अब ये हमारा बैटर रेडी है, इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए कवर करके, काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इधर हमें चाहिए होगा दही। यहाँ पर दही लिया है मैंने 500 ग्राम्स के बराबर। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। वैसे ये मीठे दही बड़े होते हैं तो चीनी आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको फ्रिज में रख देना है, क्योंकि ये जो दही बड़े हैं ये ठंडे ठंडे सर्व किए जाते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है ये दही, इतना ही थिक होना चाहिए ये, इससे ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम बैटर की तरफ। तो देखिए आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए और ये कितना अच्छे से सेट हो गया है ये। इसको आपने पहले मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और इसके अंदर हमने कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करी थी, नमक वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था। लेकिन आधे घंटे बाद जब आपने इसको फ्राई करना है उससे पहले आपने 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा ऐड करना है इसके अंदर, और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब आप बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो ये और फ्लफ़ी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा सारा बैटर जो है इसका। तो सोडा ऐड करके आपने इसको अच्छी तरीके से दोबारा से फेंट लेना है, तो ये दोबारा से अच्छा सा फॉर्मी सा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और मज़ीद लाइट हो जाता है ये। और इसके अंदर नमक वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, हमने छोटी छोटी सी इसकी फुल्कियाँ बना लेनी है इस तरह से, और आपने बहुत थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेना है तकरीबन हाफ टीस्पून के बराबर, और इसके अंदर ऐड कर देना है। आप लोग चाहे तो स्पून से भी ऐड कर सकते हैं या फिर हाथ से भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, लेकिन हाथ से ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, उसका शेप अच्छा बनेगा। ये देखिए इस तरह से आपने ऐड कर देना है, और जब एक कलर आने लगेगा एक साइड पे, थोड़ी सी सेट हो जाए, उसके बाद आपने इसको टच करना है और इसको मिक्स कर देना है इस तरह से। और जब इस पर एक तरफ से जब सेट हो जाए फिर आपने इसको मिक्स करते करते फ्राई कर लेना है, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा एक इवन सा कलर आ जाए, और लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के होंगे तब इसको हम उतार लेंगे, मतलब तेल में से निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसकी 2 बार फ्राइंग करेंगे, इस वजह से आपने लाइट गोल्डन ब्राउन पे इसको उतार लेना है। तो देखिए ये हो गए हैं। अब इसी तरह से मैं सारे जो ये फुल्कियां हैं इनको फ्राई कर लूँगी, और जब एक बार सारी फुल्कियां फ्राई हो जाएंगी फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको ऑयल के अंदर डाल देंगे, और सारी एक साथ आपने डाल देनी है जितनी फ्राई करी थी। और इसके बाद आपने इसको मिक्स करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि अंदर इसके कोई नमी ना रहे, क्योंकि ये मैं आपको मेक इन फ्रीज़ वाली रेसिपी दे रही हूँ। मतलब इसको आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं इसको तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए आराम से ये चल जाते हैं। मतलब जब भी आपका दिल चाहे बस आपने पानी में डिप करने हैं, निकाल के दही में ऐड करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इसका डार्क कलर हो गया है और ये अंदर से ड्राई हो गई हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब जितने दही बड़े आपको बनाने हैं उतनी फुल्कियाँ आपने क्या करनी है, पानी में डिप कर देनी है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने रख देना है, इसको पानी के अंदर छोड़ देना है ताकि अच्छे से फूल जाए।
अब इन फुल्कियों को मैं पानी में डिप कर लूँगी अच्छे से, इस तरह से इसको कवर करके हम रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। और बाकी की जो ये बची हैं फुल्कियाँ, इसको हम क्या करेंगे, एक जिप लॉक बैग में डालेंगे और इसको आप स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, चाहें तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अच्छा, दोनों का कलर देखिए, ये डार्क हो गई हैं, लेकिन पानी में जाने के बाद ये लाइट हो जाती हैं और दही में जाने के बाद भी ये थोड़ी सी और लाइट हो जाती हैं। तो आपने थोड़ा डार्क कलर ही रखना है, क्योंकि आपने इसकी फ्राइंग बहुत अच्छी करनी है, तभी ये स्टे कर पाएंगी, अंदर इसकी नमी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, पानी में से निकाल लेंगे। इस तरह से आपने हल्के हाथ से इसको निचोड़ लेना है, इस तरह से। इधर मैं आपको एक फुल्की तोड़ के दिखा देती हूँ, ये कितनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार हुई हैं, ये देखिए, और स्पॉन्जी बनी हैं, बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती हैं। और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और आप घर में बनाएंगे तो आपको पता भी होगा आपने क्या मटेरियल यूज़ किया है, किस ऑयल में फ्राई किया है, क्योंकि हमें बाहर नहीं पता होता किस तरह से फ्राई हो रही होती हैं या कौन सा किस क्वालिटी का ऑयल यूज़ किया जा रहा होता है। तो बेहतर ये है घर में बनाइए, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो सर्व करते वक्त इधर मैंने बॉइल्ड चने ले लिए हैं और इसको मैंने मिट्टी के प्याले में ऐड कर दिया। ऊपर से ये फुल्कियाँ ऐड कर देंगे हम इस तरह से। इसको मैं सर्व कर रही हूँ मिट्टी के प्याले में और इस तरह से काफ़ी अच्छा लगता है। आप किसी भी बाउल में, किसी भी डिश में इसको सेट कर सकते हैं। ऊपर से हम दही डाल देंगे इस तरह से। और दही डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको रखना है सेट होने के लिए, ताकि अंदर तक दही चला जाए इसके। और दही ठंडा होना चाहिए, क्योंकि ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं दही बड़े। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से चने और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ये होममेड चाट मसाला, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएगी, आई बटन में मैं ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं दही बड़े। इसके ऊपर आप लोग चाहें तो पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी पापड़ी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसको बना के आप सेव करके भी रख सकते हैं। इधर मैं आपको फ़ौरन से दिखा रही हूँ इसका रिज़ल्ट। आप लोग लेकिन जब भी इसको सर्व करेंगे तो दही के अंदर तकरीबन इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि अंदर तक दही चला जाए, ताकि ये खाने में आपको मज़ा भी आए। अंदर तक दही जाएगा तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। उसमें आप लोगों के लिए ओरिजिनल चपटी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत कम वक्त में भी बनके तैयार हो जाते हैं। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपने लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और इसको हम गर्म होने देंगे। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी 3 अदद अंडे। इसको मैंने फेंट लिया था और इसमें हल्का सा नमक ऐड किया है 1 पिंच के बराबर, और इसको हम पका लेंगे। बेसिकली इसको हमें बनाना है स्क्रैम्बल एग, जो हम कबाबों के अंदर ऐड करेंगे। तो इसे कलर नहीं देना है आपने, बस लो मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से बस इसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो बस ये रेडी हो गया है। अब इसको निकाल के मैं रख लूँगी साइड पे। अब आ जाते हैं हम कीमे की तरफ। तो इधर हमें कीमा चाहिए होगा बारीक मशीन का आधा किलो के बराबर, और थोड़ा सा चिकना कीमा है ये। तो बारीक वाला कीमा लीजिएगा मशीन का, उसी से ये वाले कबाब बन के तैयार होते हैं। अच्छा, इसमें आपको इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कीमा ही ले रहे हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज, 2 बड़े साइज़ की बारीक चॉप हुई हुई, बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा। फिर हम टमाटर ले लेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, वो भी हमने बारीक चॉप कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरा धनिया पुदीना ऐड करूँगी इसके अंदर बारीक कटा हुआ, आधा कप के बराबर। अंडे ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। ज़ीरा और धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर।
अनारदाना ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मैंने धो लिया था, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो हमेशा इसको धो के फिर इस्तेमाल किया करें। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून के बराबर। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इमली का पल्प ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन आधा कप के बराबर। इसको मैंने भून लिया था, रोस्टेड बेसन ऐड करना है आपने इसके अंदर। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा मैश करते हुए इसको मिक्स कीजिएगा। 1 से 2 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, थोड़ा मैश करते हुए। अच्छा, इसके मिक्सचर को बना के आप सारे मसाले वगैरह लगा के फ़ौरन से भी कबाब बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन से भी बना सकते हैं। और अगर इसको रखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं तो आधे से 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको फ़ौरन से ही बना लेती हूँ और ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो बस ये रेडी हो गया, इसको मैं फ़ौरन से कबाब इसके बना लेंगे हम। और कबाब थोड़े से बड़े बनते हैं, चपली कबाब जो होते हैं, तो उसी हिसाब से आपने इसका मिक्सचर ले लेना है हाथ में और इस तरह से आपने फैला देना है हाथ के ऊपर ही। तो देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा इवन नहीं होते हैं कबाब, थोड़े से अनइवन से ही होते हैं। तो देखिए, बस हाथ में मैंने इस तरह से फैला लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है इसको। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर देंगे हम ऑयल। इसको हमें शैलो फ्राई करना है, तो एहतियात से इसके ऊपर ऐड कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है जब तक एक तरफ से अच्छी तरीके से ये सेट नहीं हो जाते, जब तक आपने इसको फ्लिप नहीं करना है। अगर आप इसको बार बार फ्लिप करेंगे तो ये टूट सकते हैं, और फ्लिप करते वक्त भी एहतियात कीजिएगा, 2 स्पून की मदद से इसको फ्लिप कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होते हैं तो संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब डिपेंड करता है आप किस साइज़ के बना रहे हैं, तो मैं बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो इसी तरह से मैंने बड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं ये। तो देखिए, एक तरफ जब कलर आ गया तो उसको मैंने टर्न कर दिया था। 3 से 4 मिनट लगते हैं इन कबाबों को फ्राई होने में। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब आप इसको निकाल लीजिए और किसी भी चटनी या रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जूसी बन के तैयार होते हैं ये कबाब। तो देखिए, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और जूसी बन के तैयार हुए हैं ये कबाब। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से अंडे वाले बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कमर्शियल स्टाइल रेसिपी है ये। जिस तरह से बाहर आपको मिलते हैं ये उसी तरह से हम बनाएंगे, लेकिन घर में बनाएंगे एक साफ़ सुथरे तरीके से, क्योंकि घर की जो होममेड चीज़ें होती हैं वो बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती हैं। और इसके सारे स्टेप मैं 1 बाय 1 दिखाऊँगी, आप लोगों को बनाना सिखाऊँगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 1 कप दाल, भीगी हुई चने की दाल है ये, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगोया था, पतीली में ऐड कर दी है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। बस पानी इतना ऐड करना है कि दाल जो है उसी के अंदर गल जाए। फिर मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। धनिया ऐड करेंगे और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक दाल हमारी अच्छे से गल नहीं जाती। अब हम इसके लिए एक चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे 6 अदद हरी मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे इसके अंदर 1 कप।
इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर, और इसको हमने पीस लेना, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। तो ये देखिए मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसका मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ, और ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप लोग इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस चटनी को हम यूज़ करेंगे रायते के लिए, तो उसके लिए मैंने दही ले लिया है 1 कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इसके बाद इसमें हम चटनी ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बर्गर्स के लिए जो रायता तैयार होता है वो इस तरह से तैयार हो जाता है। बस इसको पतला नहीं कीजिएगा, इसको थिक ही रखिएगा। अब चेक कर लेते हैं दाल को। दाल हमारी गल चुकी है, तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे इसको पकने में, गलने में। तो देखें, जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तब आपने क्या करना है, इसको पीस लेना है। इधर मैं पोटैटो मैशर ले रही हूँ, तो पोटैटो मैशर की मदद से इसी के अंदर मैं इस तरह से इसको पीस लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये बहुत अच्छे से पिस जाती है। आप लोग चाहें तो किसी मशीन में भी इसको पीस सकते हैं, या फिर सिल पे भी पीस सकते हैं। बेसिकली इसका बस दाना हमने ख़त्म करना है, इसको पेस्ट की फॉर्म में लेकर आना है। तो इसको मैं इसी तरह से मैश करूँगी। अगर आप पोटैटो मैशर यूज़ करें तो गरम गरम दाल में ही आपको इसको मैश करना पड़ेगा, तभी इतने अच्छे से मैश हो जाएगी। तो देखिए मैश हो गई अच्छी तरीके से। अब इसको मैं रख दूँगी ठंडा करने के लिए। जब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। जिस तरह से अभी इसमें मॉइस्चर है वो सारा निकल जाएगा इसमें से, और ये ड्राई हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हो जाएगी, और ये इतनी ही ड्राई होती है। अब इसके हम छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। मार्केट में जो मिलता है अंडे वाला बर्गर, उसमें बहुत छोटे छोटे से कबाब होते हैं। हम घर में बना रहे तो जाहिर सी बात है हम थोड़े से बड़े साइज़ के बनाएंगे, उतने छोटे साइज़ के नहीं बनाएंगे। ये देखिए मीडियम साइज़ के बस मैंने बनाए हैं, और इस मिक्सर से तकरीबन 7 से 8 आपके कबाब बन के तैयार हो जाते हैं अच्छे बड़े साइज़ के। अब इधर हमें चाहिए होगी सैलड। तो इधर मैंने 1 कप कैबेज ले लिया, इसको कट कर लिया था। इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़ ऐड कर देंगे, और बस मेयोनीज़ आपने इतना ही ऐड करना है कि हल्का सा बस कोटिंग उससी हो जाए कैबेज के ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। बस इसको मिक्स करेंगे। तो इधर हमारी सैलड भी रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमें अंडे चाहिए होंगे। जो बाज़ार में हमें अंडे वाला बर्गर मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं, अंडों को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। इतना फेंटते हैं कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाता है, कुछ इस तरह से फॉर्मी हो जाएंगे अंडे। जब तक आपने इसको फेंट लेना है, और उसके बाद आपने जो कबाब है दाल वाला वो इसमें डिप करना है अच्छी तरीके से, और ये अंडा खूब सारा इसके ऊपर लगाइएगा। उसके बाद आपने तवी पे इसको रख देना है फ्राई करने के लिए, शैलो फ्राई करना है इसको। तो इसी तरह से बस मैं इसके कबाब जो हैं वो रेडी कर लूँगी। जब एक तरफ कलर आ जाएगा फिर आपने क्या करना है, इसको टर्न कर देना है। इससे एक अच्छी सी कोटिंग आ जाती है, और इसका जो शक्ल होती है कबाबों की वो भी काफ़ी डिफरेंट आती है, देखिए। और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरह से। तो बस दोनों तरफ से आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। इसको हम निकाल लेंगे, और उसके बाद हम ले लेंगे 2 अदद अंडे, और उसको हम फ्राई कर लेंगे, ऑमलेट बना लेंगे। क्योंकि हम इसका बना रहे हैं अंडे वाला बर्गर, तो ये अंडा तो इसमें ऐड होना ही है। तो बस इस अंडे के अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, और बस सादा ही अंडे को निकाल के फेंट लिया था, और बस इसको फ्राई कर लिया है। एक तरफ कलर आ जाएगा तो दूसरी तरफ से पका लेंगे। और इसके बाद आप जो भी बन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं इधर लॉन्ग बंस यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। अगर आप इसमें गोल वाले बंस यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से इसको कट कर लीजिएगा तवे के ऊपर ही। तो देखिए फ्राई हो गए, इसको हम निकाल लेंगे। अब जो हमारे बर्गर बंस हैं उसको हम सेक लेंगे दोनों तरफ से, हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। इधर मैं लॉन्ग बंस यूज़ कर रही हूँ। तो बस दोनों तरफ से आपने इसको अच्छे से सेक लेना है। बस ये भी रेडी है। अब हम करेंगे बर्गर की असेंबलिंग। तो बस बेस वाला हिस्सा ले लेंगे हम, उसके ऊपर सबसे पहले लगाएंगे हम रायता। रायते को आपने थिक ही रखना है, अगर आप बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो सॉगी हो जाएगा बन, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके ऊपर हम लगा देंगे खीरे के स्लाइसेस, थोड़ी सी अनियन रख देंगे। टोमेटो पसंद है तो वो भी आप लोग रख सकते हैं। अब इसके बाद कबाब जो हमने बना के तैयार किया था उसको मैंने हाफ़ कर लिया था, वो हम इस तरह से लगा देंगे इसके ऊपर। जो सैलड बनाई थी कैबेज की वो रख देंगे इसके ऊपर। कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम अंडा रख देंगे इस तरह से। ऊपर थोड़ा सा केचप हम ड्रिज़ल कर देंगे,
और बस इसको कवर करेंगे दूसरे हिस्से से। और ये हमारा मज़ेदार से अंडे वाला बर्गर जो है रेडी है। ये पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है, कराची वालों को तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, सभी इसको खाना पसंद करते हैं। लेकिन आप इसको घर में बनाएंगे तो घर में बहुत बेहतरीन बन के तैयार होता है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। और एक साफ़ सुथरे तरीके से आप घर में बनाइएगा, घर में सभी लोग इसको खाना पसंद करते हैं। आप लोग चाहें तो इसको टी टाइम पे बना सकते हैं या फिर आप इसको डिनर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि एज अ पूरा कंप्लीट मील है ये एक तरह से, और जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। कमर्शियल रेसिपी है, आप लोग चाहें तो कमर्शियली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो सर्दियों का सीज़न चल रहा है, लेकिन इस सीज़न में भी दिल चाहता है मज़ेदार सी चटपटी सी चाट खाने का। तो ये चाट जो है काफ़ी आइडियल रहती है, क्योंकि इसे गरम गरम एंजॉय किया जाता है। और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ काठियावाड़ी चाट, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और सर्दियों के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको आप रमज़ानों में बना के भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका चटनी रायता बना के तैयार करेंगे। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। इसके अंदर ऐड किया है अदरक, 1 इंच का पीस था, और लहसुन की जवे ऐड किए हैं 6 अदद। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हरी मिर्ची ऐड करेंगे 4 अदद, हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी इसके अंदर। अब इस सबको अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है और ये बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनके तैयार हो गई है। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए हम रायता बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दही लिया है आधा कप के बराबर, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। इसके अंदर ये चटनी ऐड कर देंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। नमक वगैरह सभी कुछ इसी के अंदर है, तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मज़ेदार सा हमारा चटनी रायता रेडी है। अब हम चाट बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसको गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने पानी ऐड करा है। मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मसाले को आपने बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। और जितने ये पानी इसका ड्राई हो रहा है, ये भुन रहा है, इतना मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़े से पानी में इसको डिज़ोल्व करके हम साइड पे रख लेंगे। और देखिए इतने में हमारा मसाला भी पक रहा है, लेकिन इसको आपने अच्छे से भूनना है, बिल्कुल अच्छे से इसका पानी ड्राई कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर हम छोले ऐड करेंगे, जो मैंने लिए हैं उबले हुए छोले लिए हैं 3 कप के बराबर, और इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसी के अंदर इसका पानी था थोड़ा सा, तो वो भी ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम 1 अदद उबला हुआ आलू ऐड करेंगे। तो आलू को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, थोड़ा सा जर्दा फूड कलर डाल के, और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। अच्छे से आपने इसको बॉईल कर लेना है। और इसके बाद ये हम ऐड कर देंगे, पानी समेत ही ऐड कर देंगे, क्योंकि बाज़ार में जो ये चाट मिलती है थोड़ी सी येलो येलो से कलर की होती है, तो इसलिए मैंने पानी समेत ही इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और एक बॉईल आने देंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, तकरीबन 1 कप के बराबर, और जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप रख सकते हैं पानी। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सिरका ऐड किया 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून,
और इसको पकने देंगे। तो ये चाट बहुत जल्दी भी बनके तैयार होती है, मतलब आधे घंटे के अंदर बनके तैयार हो जाती है। और सर्दियों में आपका कुछ भी अच्छा मज़ेदार सा चटपटा सा चाट खाने का दिल चाह रहा है तो इस चाट को आपने ज़रूर बनाना है। अब देखिए इसके अंदर बॉईल आ गया था, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। थिकनेस देख लीजिएगा, अगर आपको थिन पसंद है तो आप थोड़ा कम ऐड कीजिएगा। मैंने इसमें सारा ही ऐड कर दिया था क्योंकि थोड़ी सी थिक अच्छी लगती है ये चाट। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद 1 से 2 मिनट तक इसको पकने दीजिएगा ताकि कॉर्नफ्लोर का एक कच्चापन जो है वो उसमें से निकल जाए। और उसके बाद आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अब इसको सर्व करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसको आपने गर्मा गर्म ही सर्व करना है क्योंकि गरम गरम खाने में मज़ा आता है। और इसके साथ अगर आपने बाज़ार में देखा हो तो बन भी ये लोग सर्व करते हैं, तो अगर आपको पसंद है तो आप लोग सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम डाल देंगे चटनी रायता अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपने टेस्ट के मुताबिक। फिर उसके बाद इमली की चटनी ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे इसके ऊपर और थोड़े से टमाटर। इसके बाद इसके ऊपर हम चाट मसाला ऐड करेंगे और फिर पापड़ी ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ सर्व की जाती हैं। इसी के साथ इस चाट का मज़ा आता है। आखिर में इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको आपने गर्मा गर्म एंजॉय करना है। बहुत ही बेहतरीन चाट घर में ये बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही कम बजट में बनके तैयार होती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।